न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से इस वक्त जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कश्मीर में जल्द से जल्द लागू हो। इस ताल्लुक से सरकार बाकायदा रूल्स भी बना रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा है। अब रिसेंटली सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट आ गई रूल्स में या एक्ट्स में, जो अमेंडमेंट आ रही है वो न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के खिलाफ है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी के खिलाफ है। जो कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट के पास पूरा जो फीडबैक होना चाहिए वो नहीं है। हमें लग रहा है कि सरकार इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के ताल्लुक से बहुत ही मिसलेड है, या गवर्नर साहब के पास सही सूरत हाल नहीं है। इसी वजह से जो कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मैक्सिमम स्कूल बंद हो जाएंगे। जुड़ी हुई तालीम हमको नहीं मिल रही है और एक नए तूफान से, एक नए क्राइसिस से हमारा समाज जो है सामना हो रहा है। तो मैं आपको चाहता हूँ जो लोग लीडरशिप का प्राइवेट सेक्टर को कुछ मुश्किल डिफ़िकल्टीज जो है इस वक्त फेस कर रही है। अननेसेसरी प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा की जा रही हैं। लगता है ऐसा ही है कि हमारा जो सेटअप है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, वो इनसे कुछ नाला है और हम तो ये समझते हैं कि भाई इस सेक्टर को मजबूत किया जाए। ये सप्लीमेंट कर रहा है, एजुकेशन तालीम का जो गवर्नमेंट का जो काम है उसको सप्लीमेंट कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुल बनाना चाहिए, इनको आसानियाँ देनी चाहिए, इनके रास्ते आसान करने चाहिए ताकि ये बहुत आसानी से आगे बढ़ सके। इसके बरक्स इसके लिए इनकी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं कि वर्चुअली कई स्कूल जो है बंद होने के दहाने पर आ चुके हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सेक्टर जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आप कन्विंस है कि ये काम ही नहीं कर रहा है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को चलाइए, उसको बंद करवा दीजिए। इसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम काम कर रहे हैं, क्वालिटी हम दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी तालीम के इस काम में पूरा रोल अदा कर रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, मुल्क की तामीर बड़ा काम कर रहे हैं और हमें हेल्प होनी चाहिए, हमारी मदद होनी चाहिए ताकि हमारा सेक्टर जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से, वाइब्रेंट तरीके से काम कर सके। आज ये कॉन्फ्रेंस में हम अपने चैलेंज पे बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटी उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन किसी कौम का मुस्तकबिल होता है, बच्चा किसी कौम का मुस्तकबिल होता है। अगर इसमें लापरवाही होती है तो पूरी सोसाइटी का मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ से ड्रॉप आउट्स की रेट बढ़ती जा रही है, लिटरेसी रेट कम हो रही है, ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा तालीम निज़ाम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। उसकी वजह सरकार की पॉलिसीज़ हैं जिन पर सरकार को रिविजिट करने की जरूरत है। अभी तक जो हमारा वर्कशॉप या हमारा जो सुबह से कॉन्फ्रेंस, कुछ लेक्चर्स जो हमने सुने, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और इससे हमें ये भी पता चला कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और जब हम भी अपने शेल और अपने कोकून से बाहर आ जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन कोलैबोरेट विथ ईच अदर एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मेक आवर schools a better place for ourselves, for our student community and for our parent community. We will be looking forward to more of various events of this level of wherein we can exchange our thoughts with each other and where actually we will see a ray of hope in the overall improvement of the education sector of our Union Territory. तो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस तरह के ऑर्डर्स बनाने से पहले जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, उनसे भी राय ली जाए और उनसे भी बात की जाए। इसलिए कि जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे और जब हमारे बारे में कोई फैसला करेंगे, ज़ाहिरी बात है उसकी रिजाइनमेंट होगी। और हम आज की इस मीटिंग में इस बात को कंडेम करते हैं, पर हम चाहेंगे कि इसको रिव्यू किया जाए और जितनी भी ये ऑर्डर्स, अब ये हमें कहा जा रहा है कि आप जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत जो भी होगा हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात रही इनके जो हमारी फी फिक्सेशन कमेटी के ऊपर हमें कहा जा रहा है कि आप एनुअल चार्जेस को लेकर या अदर्स हमारी ट्यूशन फीस को लेकर उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कमियाँ की हैं। तो जब हमारे पास इनकम नहीं होगी तो हम एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे? और जब ट्रांसपोर्ट फ़ी है या अदर फी चार्जेस के लिए हम पे काफ़ी बेन लगाया जा रही है और अब तो गवर्नमेंट हम पे इस पर पेनल्टी और फाइन की बात कर रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी तालीम के मैदान में इनका एक अहम रोल है,
उन्हीं को दबाया जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में इंकरेज करना चाहिए था।